हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सीरीज़ उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले 5 से 10 सालों के जो क्वेश्चंस आज तक बने हैं और उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको निकालोगे तो काफ़ी हद तक आपका जीके सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। HP स्टडीज़, मैं हूँ शम्मी कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हिमाचल प्रदेश पंगवाल एंड स्वांगला आर। दोस्तों, पंगवाल और स्वांगला जो हैं ये जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश में। पंगवाल जो हैं ये मुख्यतः आपको जो पांगी वगैरह है उस एरिया में देखने को मिलते हैं, और स्वांगला वगैरह लाहौल स्पीति वाला एरिया जो है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये। और क्वेश्चन आता है कि पंगवाल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये एक विवाही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। और आप सभी के लिए मैं ये क्वेश्चन पुट करता हूँ कि लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो है हिमाचल की कौन सी है, कमेंट करना अभी। और बाकी ये भी पता होना चाहिए गोविंद सागर जो है सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, और रिवाल्सर कहाँ पे है, प्राशर कहाँ पे है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। नारसिंग टिब्बा, तो ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। नारसिंग टिब्बा जो है ये आपको चंबा में देखने को मिलता है। गौरी देवी का टिब्बा हो, नारसिंग टिब्बा हो, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद करेरी झील, तो ऑप्शंस आपके सामने है, एक कराली झील है और एक करेरी झील है। यहाँ पे पजल हो सकते हैं। करारी झील आपको कांगड़ा में देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कराली झील जो है ये आपको शिमला में देखने को मिलती है। उसके बाद ये फेस्टिवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कोई लो लेवल क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ये हाई लेवल क्वेश्चन है। जिजेद फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो नाम इतना जाना पहचाना नहीं है, तो किन्नौर या लाहौल स्पीति आप चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस आप लाहौल स्पीति को दोगे, क्योंकि किन्नौर के फिर भी थोड़े बहुत हम जानते हैं, लेकिन लाहौल स्पीति के बहुत कम जानते हैं लोग सारे ही। तो जिजेद जो उत्सव है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। और ये तो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। सेचू, ये जो सेचू फेयर है ये बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है मंडी में, सी ऑप्शन। रिबालसर झील जो है पद्म संभव जो है उनका संबंध है यहाँ से, तो ये सेचू फेयर साल में 2 बार मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। घाटियाँ जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछता है HPSSC। हालांकि बाकी ये जो टॉपिक्स हैं ये भी यहीं से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। क्यारदा दून घाटी जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, किस ज़िले में है हिमाचल प्रदेश के। तो क्यारदा दून आपको सिरमौर में मिलती है। अच्छा, कमेंट करके बताना दून स्प्रून ये कहाँ पे है, किस ज़िले में है, बस इतना बता देना कमेंट करके। दून स्प्रून ये जो घाटी है किस ज़िले में है। उसके बाद लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये किब्बर है। और किब्बर आप सभी को पता है लाहौल एंड स्पीति में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर प्रिंसली स्टेट जो है इसकी स्थापना किसने की है। तो प्रद्युम्न ने की है, भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र हैं। उसके बाद द कैपिटल ऑफ जसवा प्रिंसली स्टेट वाज एट, तो सही आंसर होगा हलोग। जो जसवा प्रिंसली स्टेट है हाटकोटी में इसकी क्या है, देखो ध्यान देना दोस्तों। जो जसवा है आज के टाइम में आप जाओ ऊना वगैरह वाला एरिया जो है, तो राजपुरा जो है इसकी राजधानी रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुपुरगढ़ फोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। रघुपुरगढ़ फोर्ट हमें देखने को मिलता है कुल्लू में। तो आपने नाम सुना होगा जो दशहरा है कुल्लू का, रघुनाथ जी की मूर्ति ले आई गई थी यहाँ पे जो कुल्लू है, और रघुनाथ जी की पूजा होती है, दशहरा काफ़ी फेमस है। तो उसी तरह रघुपुरगढ़ भी कहाँ पे है, कुल्लू में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज पॉपुलरली कॉल्ड कविराज। तो पंडित पद्मदेव जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में जाने जाते हैं कविराज के नाम से। उसके बाद HRTC जो है दोस्तों उसकी स्थापना कब की गई।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेना हिमाचल के। HRTC की स्थापना हुई थी 1974 में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चितकारा यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं हिमाचल में पढ़ के जाना। तो चितकारा यूनिवर्सिटी कल्लू झंडा में हमें देखने को मिलती है, सी ऑप्शन सही है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट्स ने जो ये फ़ोटोज़ सेंड किए हैं, क्वेश्चन पेपर्स के इतने क्लियर नहीं, लेकिन आप मेरी वॉइस जो है उसको अच्छे से सुन सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कोई परेशानी ना हो। विच वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़, कौन सा वेद गीतों का संग्रह है? तो ये सामवेद जो है, इसमें आपको ये म्यूज़िक वगैरह देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन सही है। चारों वेदों को पढ़ के जाना, इनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद पल्लव डिनास्टी जो है दोस्तों, इसको किसने फाउंड किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम याद रखना, सिंह विष्णु। जो सिंह विष्णु है, इन्होंने पल्लव जो डिनास्टी है उसको फाउंड किया था, पल्लव वंश को। विच वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू हैव अ परमानेंट आर्मी? आर्मी पहले क्या होती थी, ऐसे ही रख लिया जाता था किसी को भी, और किसी को भी ऐसे बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं इंडियन आर्मी है या किसी भी कंट्री की एक अच्छे से मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है, बिल्कुल ऐसी तरह अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने आर्मी अपनी रखनी शुरू की थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय? कृष्णदेवराय की जब हम बात करते हैं तो संगम डिनास्टी जो कर्नाटका साइड है, वहाँ पे काफ़ी महान ये शासक रहे थे। तो कृष्णदेवराय जो हैं, इनके टाइम में वल्लभाचार्य जो हैं ये हमें देखने को मिले थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पिट्स इंडिया एक्ट ये दोस्तों कब पास किया गया था? तो ये 1784 में देखने को मिल रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर पढ़ के जाओ। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो स्वामी विवेकानंदा याद रखना। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण, तो रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया था, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नौटंकी फोक डांस जो है किस राज्य का ये फोक डांस है? नौटंकी, तो नौटंकी यूपी में काफ़ी फोक डांस हमें देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी कथक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी देख के जाना। विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, वीनस को ही बोलते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द फेनोमेनन ऑफ टेम्परेचर इनवर्जन टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ अर्थ्स एटमोसफियर? ये अर्थ है तो इसके आसपास जो एटमोसफियर हमें देखने को मिलता है, तो उसमें लेयर्स होती हैं। तो बोला जा रहा है कि ताप प्रतिपन जो है ये घटना जो है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर में होती है, समताप मंडल, नाम से ही पता चल रहा है, समताप मंडल। उसके बाद है बेल्ड। बेल्ड ग्रासलैंड जो है ये कहाँ पे है? तो ये साउथ अफ्रीका में है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, बिच इज अ वार्म ओशन करंट? कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? कैलिफोर्निया करंट जो है ये कोल्ड है। उसके बाद ओशियो जो है ये भी कोल्ड है, लेब्राडोर ये भी कोल्ड है, लेकिन क्यूरोशियो जो है ये हॉट है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बद्रीनाथ, ये कहाँ पे लोकेटेड है? किस नदी के किनारे है बद्रीनाथ? बद्रीनाथ के बारे में आपको पता होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैंड्स ऑन, तो अलकनंदा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का आपको पता ही होगा, गंगा बनाते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी सिंघाना बेल्ट जो है ये फेमस है किस चीज़ के लिए? ये राजस्थान में है, तो यहाँ पे आपको कॉपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, खेतड़ी सिंघाना। उसके बाद बीच इज़ अ टाइडल पोर्ट, जवारी बंदरगाह कौन सा है? इन सारे ऑप्शंस को देखो, तो सही आंसर है कांडला, और कांडला जो है आपको गुजरात में देखने को मिलता है। एशिया का सबसे पुराना ये बंदरगाह है व्यापार की दृष्टि से।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जो भी हैं, जैसे 22 लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं एंड सो ऑन, तो ये 8वीं अनुसूची जो है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। अगर दोस्तों मैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करूं 148 अनुच्छेद के तहत, तो गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का, ठीक है, जो सार्वजनिक खजाना होता है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। ब्रास जो है, ये साइंस का बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ब्रास को हिंदी में पीतल बोलते हैं। पीतल जो है किस किस धातु से बनती है? एक तो तांबा होता है और साथ में उसके जिंक होता है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी इंग्लिश जो है और हिंदी जो है, ये जल्द ही अवेलेबल होगी टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, 95 HP स्टडीज़। और अगर आप परचेज़ करना चाहो पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स ऑल हिमाचल के, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना 9816401767। जय हिंद, जय हिमाचल।